बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंचाइए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेगी। आप ये प्रोग्राम अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हैं और फेसबुक के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तमाम नाजरीन जो अभी तक मुझे सुनते हुए आ रहे हैं उन सबको पता है और मैं कई दफ़ा हम गुजारिश कर चुके हैं और हम बता चुके हैं कि मीडिया क्रैकडाउन बहुत ज़ोरों से शुरू है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है इमरान रियाज खान से। उसकी वजह भी हमने आपको बता दी थी। इमरान रियाज खान को हटाने की वजह सबसे बड़ी यही थी कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। 3 मिलियन, तकरीबन 30 लाख बंदा उनकी साथ जुड़ा हुआ है, यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। और जो उनको एक वक्त के अंदर जब भी वो कोई वीलॉग करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से उनका एक एक जो वीलॉग जो होता है वो तकरीबन मिनटों के अंदर 5-5, 6-6 लाख बंदा देख लेता है। तो और उनकी फ़ैन फॉलोइंग, आसान अल्फाज के अंदर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत दी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेते हैं। वजह यह है कि हक और सच की बात करते हैं और इसी वजह से उनको वो बात लोगों को पसंद आती है। ना डर किस्म के इंसान है। अब जो हालात जो बन गए हैं, जिस तरह एक अफवाह तो नहीं कहूँगा, एक खबर फैल गई है और इमरान रियाज खान ने खुद भी इसके बारे में कहा है कि उनको भी तफ्शीश है। उनकी जो सेहत है वो पूरी तरह 100% नहीं है इस सारे वाक़यात से। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इतने उनको टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर दिया है, बंद कमरे में बंद रखना, वक्त पे खाना ना देना, इस किस्म की हरकतें करना, तो उससे इंसान की नींद तो डिस्टर्ब होती है। बंदे को बहुत फिक्र होती है अपने बाल बच्चों की, बुजुर्गों की। और वो बड़े घरेलू किस्म के इंसान है, जितना हम उनको जानते हैं। उनके वाले साहब उनके साथ ही रहते हैं, भाई उनके पास हैं, बीवी बच्चे, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड किस्म के इंसान है। और इस किस्म के इंसान को आप ऐसे ख़राब करें लोगों के आगे, पब्लिक में, उनके सर के ऊपर जैसे टेररिस्ट आदमी होता है उस तरह सर के ऊपर काली बोरी बांध के लेके आना, इस किस्म की हरकतें, ये डिमोरलाइज होती हैं चीज़ें और इससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं और कोई कोई अच्छी अच्छी इससे असरात नहीं आते। ये तो थी मेन वजह इमरान रियाज खान के खिलाफ सारी कार्रवाई करना, कि किसी तरीके से उनको बंद किया जाए। और जो वो इतने मोटिवेटर किस्म के इंसान है और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात जाती है पीटीआई के लिए। एक साथ आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जो सहाफ़ी के ऊपर अभी जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ना कि ये सहाफ़ी तो पीटीआई का कैंप ज्वाइन किया, नहीं, उन्होंने वो एक जो उनके बारे में वो आज तक उनकी हिस्ट्री है, उन्होंने कभी इमरान खान के जलसे में आके कभी कोई बात नहीं की, तकरीर नहीं की। हाँ, उनकी जो आखिरी जो बात हुई थी इस्लामाबाद में मैरियट के अंदर, वो वकला ने एक इजलास बुलाया था, एक तंज वकला की, इस्लामाबाद बार काउंसिल की एक तकरीब थी, उसके अंदर उनको एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उसके अंदर और साफ़ी भी थे, इमरान रियाज खान सिर्फ अकेले नहीं थे, तो उनको बुलाया गया था बोलने के लिए। वो पीटीआई के फोरम से नहीं आते। हाँ, ये बात है, वो पीटीआई के लिए बात करते हैं और साथ ही साथ जितना मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, मेरे ख्याल में किसी और साफ़ी ने नहीं किया। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि उनका, हाँ, झुकाव है पीटीआई इमरान खान की तरफ, मगर वो क्रिटिसाइज भी उस्मान बुज़दार को बहुत ज़्यादा करते रहे। और वो पहले साफ़ी थे जिन्होंने उस्मान बुज़दार की करप्शन के बारे में उन्होंने इमरान खान को डायरेक्टली खुद भी बताया था और प्रोग्राम भी कई कर चुके हैं। अब आसान अल्फाज का जो पर्सनल मैसेज इमरान रियाज खान के लिए, और अगर कोई हमारा मैसेज उनको पहुंचा सके, देखें, जिन जिन इदारों से हमारे, जहाँ पे इदारे के अंदर हमारे साथी बैठे हुए हैं, कोई यार दोस्त बैठे हैं, जो अफसरान लगे हुए हैं, जो हमें खबर ला के देते हैं, इमरान रियाज खान को एक दो चीज़ों पे बहुत सख्ती से अमल करना होगा। देखिए, नुकसान तो उनका होना शुरू हो चुका है और बड़े स्पीड पे नुकसान उनका हो गया है। अब इससे इस रफ्तार के नुकसान इस नुकसान की रफ्तार को रोका कैसे जाए, उसके लिए दो चीज़ों का बहुत वो अगर अमल शुरू करें तो उसी से रुक सकता है। नंबर वन, इमरान रियाज खान को इवन हर बंदे पे इतना शक रखना चाहिए कि उनको अपने साये के ऊपर भी शक होना चाहिए कि उनका साया है कि किसी और का साया है। उनके पीछे इतने हाथ धो के ये लोग पड़ चुके हैं। दूसरा, जो इमरान रियाज खान ये तो उनकी हिफाजती तदाबीर उनकी इस लेवल की होनी चाहिए। अब इसको कायम कैसे रखा जाए, इमरान रियाज खान को चाहिए और उनको सख्ती से अमल करना चाहिए इस बात के ऊपर कि वो जब भी किसी को कोई मैसेज दें, कुछ दें, वो लिख के दें और उसके बाद उसकी पर्ची जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाए।
और वो डायरेक्ट उस बंदे को मैसेज कभी भी ना करें, वो किसी के थ्रू, भाई के थ्रू, मिसेस के थ्रू, किसी के थ्रू, क्योंकि उनकी जो इस वक्त खबर रखी जा रही है वो उनके बहुत कोई करीबी आदमी बैठा हुआ है जो उनकी खबर लीक कर देता है, दूसरे बंदों को बता देता है। और ये भी हो सकता है कि उनकी फ़ोन को बग किया गया हो, उनके फ़ोन को ट्रैक किया जा रहा हो कि वो किससे क्या बात करते हैं, जिसके अंदर उनकी जो सबसे ज़्यादा जिस कॉल के ऊपर नज़र रखी जाती है वो है जो अपने वो वकील से बात करते हैं। तो ये इमरान रियाज खान को खुद ही किसी तरीके से करेंगे, ये वो खुद ही फैसला करें किस तरीके से कर सकते हैं, मगर हम उनको ये मशवरा दे सकते हैं जब भी किसी से कम्युनिकेट करें लिख के करें, फ़ोन के ऊपर बात करके ना करें, और वो डायरेक्ट ना करें, खुद लिख के ना दें, भाई के थ्रू घूम फिर के वो चीज़ जाए, और बस ऐसे बंदों पे जाए जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उनको एतबार हो, और वो किस लेवल का एतबार हो वो हम आपको बता चुके हैं। वो ऐसा हो कि उनको इतना इतना ज़्यादा शक करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, हर बंदे के ऊपर, कि उनको इतना भी शक होना चाहिए कि जो साया उनके साथ जो चल रहा है ये उनका है कि किसी और का साया। ये हालात उनके ऊपर हमेशा नहीं रहेंगे, ये कुछ अरसा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मगर फ़िलहाल वो इतनी सख्त नज़र के नीचे आए हुए हैं, उनके ऊपर एक एक मूवमेंट, एक एक इंच उसकी उनकी मॉनिटर की जा रही है। और साथ इमरान रियाज खान को एक चीज़ पे बहुत, अपनी सेहत के मुताबिक एक चीज़ पे बहुत गौर रखना है कि उनके बाल तो नहीं झड़ना शुरू हो रहे। अगर उनके बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं तो ये काफ़ी ख़तरे की निशानी है। दूसरा एक आला मिलता है, उसको कहते हैं ऑक्सीमीटर। ये तकरीबन 2,500-4,000 रुपए का मिल जाता है, किसी भी केमिस्ट से मिल जाता है, उंगली के ऊपर लग जाता है। ये आपका ऑक्सीजन लेवल बताता है, आपके फेफड़ों में कितना सांस आया कितना गया। ये तकरीबन 95, 95 to 100% होता है। इवन सिगरेट पीने वालों को भी 95, 96, 97 फीसद होता है। तो ये उसको कोई कोई तकलीफ नहीं है उसकी। एक ऐसे जिस तरह स्टेपलर नुमा चीज़ होती है, आप उसको खोलें, उंगली उसके अंदर डालें, शहादत वाली उंगली उसके अंदर रखें और बंद कर दें, और वो चंद सेकंड के अंदर ही आपको बता देता। अब तो आजकल तो खैर स्मार्ट जो घड़ियाँ आ गई हैं एप्पल और सैमसंग वगैरह की, इनके अंदर भी ऑक्सीमीटर होता है, तो वो अपना ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक करे। अगर ये कहीं 90 से नीचे गिरना शुरू हो जाए तो ये दूसरी खतरे की निशानी होगी, और ये काफ़ी सीरियस खतरे की निशानी है। अब प्रोग्राम के आखिर के अंदर एक और हमारा इमरान रियाज खान के लिए एक और उनके लिए पैगाम है कि वो ये नोट करें, अपने ज़रा तसल्ली से बैठे, और वो ये देखें कि जिस जिस जगह वो जा रहे थे, चकवाल, लाहौर, जब ये अदालत जाते थे, थाने जाते थे, अदालत नहीं, थाने जाते थे, उनको जब बंद किया जाता था, हवालात में रखा जाता था, उधर एक शख्स था जो हमेशा, एक या दो ऐसे चेहरे थे जो हर वक्त उनके साथ तो नहीं होते थे मगर वो भी मौजूद होते थे। दो चेहरे हैं, ये उनके ऊपर थे, यही सब कुछ नोट कर रहे थे, और यही फिर आगे मैसेज पहुंचाते थे, और इन्हीं के लिए वीडियो बनाई जाती थी। ये दो चेहरे हैं जो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, ये सब उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, और आगे फिर आगे तक मैसेज पहुंचाते थे। बाकी इमरान रियाज खान एक बहुत अल्लाह पे यकीन करने वाले इंसान है, जो अपनी तकदीर पे यकीन करते हैं, जो लिख दिया गया वो हो के रहेगा। हमारी हमेशा की तरह पूरे पाकिस्तानियों के लिए दुआ है, और स्पेशली इमरान रियाज खान के लिए दुआ है। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत अता करे, सेहत अता करे, और जो इस तरफ बातें जा रही हैं ये गलत साबित हो। और पाकिस्तानियों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, हम आवाज़ हो के हमारे साथ एक नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।